दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एमकॉम की। अगर आप एमकॉम करना चाहते हैं और अगर आप सीए कोर्स भी साथ में कर रहे हैं तो ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कम टाइम में एमकॉम करना चाहते हैं तो 1 साल में और वो भी कम फी में एमकॉम कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पूरी वीडियो को। फिलहाल में स्क्रीन पे आप एक अनाउंसमेंट देख रहे होंगे और ये अनाउंसमेंट है, ये मेमोरेंडम है। और ये जो मेमोरेंडम है वो साइन हुआ था आईसीआई और इग्नू के बीच में। मींस अगर आप सीए कोर्स कर रहे हैं तो आप इग्नू से एमकॉम कर सकते हैं और एमकॉम बहुत ही कम ड्यूरेशन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ एग्जामिनेशन मिलेगी, मींस कुछ पेपर्स आपको देने ही नहीं पड़ेंगे और आपकी फी भी इसमें काफी कम लगेगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसको देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ इस कोर्स के अकॉर्डिंग, इस अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु फुलफिल द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू दिस प्रोग्राम। ग्रेजुएट अगर आप हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और किसी भी इंस्टीट्यूट से तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सीए फाइनल कोर्स कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और हु हैव ऑलरेडी पास सीए एग्जामिनेशन, तो अगर आप सीए एग्जामिनेशन ऑलरेडी पास कर रखा है तो आप भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जो यहाँ पे मीडियम इंस्ट्रक्शंस हैं तो आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आप कोर्सेज को कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर है तो फी तो यहाँ पे जैसे कि अनाउंसमेंट है तो यहाँ पे 7,000 रुपीज लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत पहले की अनाउंसमेंट है, 2007 की अनाउंसमेंट है। सो दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज। करेंटली फीस तो मुझे फिलहाल में नहीं पता है, बट ये वेरी कर सकता है। 1-2 हज़ार रुपए का वेरिएशन इसमें हो सकते हैं। इनकेस अगर आपने हाल ही में ये कोर्स करा हुआ है और इसकी फी आपको पता है सो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी चल जाएगा। साथ में इसका बेनिफिट ये भी है कि अगर आपने वन टाइम फी पे कर दिया तो आपको दोबारा फी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीन जो ये 2 साल का कोर्स है आप कंप्लीट कर पाएंगे इतने ही फी में। मीन्स आपको फिर से सेकेंड ईयर के लिए आपको फी पे करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है कम से कम 2 साल का है और मैक्सिमम इसमें आपको मिलते हैं 5 इयर्स। और इनकेस अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि 2 साल में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो 5 साल आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है। 2 से 5 साल के बीच में इस कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ और भी चीजें हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल स्टेज, मींस अगर आपने सीए फाइनल स्टेज कंप्लीट कर रखा है, द मिनिमम पीरियड ऑफ स्टडी शैल बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड। तो जो आपका ड्यूरेशन है स्टडी का जैसे कि 2 साल का है तो इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा और ये हो जाएगा विथ ए मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। मींस 1 साल में ही इस कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है और ये है सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 2 इयर्स फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन। मींस जैसे कि आपने सीए फाइनल एग्जामिनेशन कंप्लीट करा 2018 में और आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करा 2018 में, तो जो आपको डिग्री मिलेगी 2020 में मिलेगी। मींस अगर आपने 2018 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है तो आपकी जो डिग्री के लिए एलिजिबिलिटी होगी 2020 में होगी, क्योंकि कम से कम 2 साल का गैप होना चाहिए ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन के बाद। इसके बाद हम जरा देख लेते हैं कुछ कोर्सेज, इसके कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे पार्ट ए है। पार्ट ए सबके लिए मैंडेटरी है। मींस ये एग्जामिनेशन ये 5 पेपर्स तो देने ही देने पड़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में यहाँ पे टोटल 8 पेपर्स हैं। तो ये वाले पेपर्स हैं, अगर आप सीए फाइनल बोथ ग्रुप्स क्लियर कर लेते हैं तो ये सारे के सारे पेपर्स, मींस आपके जो 8 पेपर्स हैं ये सारे के सारे पेपर्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। आपको इनमें से कोई भी पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप सीए फाइनल का एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लें। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे पॉइंट नंबर 3.6 है। यहाँ पे जो एवोल्यूशन पार्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्ट ए। तो यहाँ पे जो पार्ट ए है, पार्ट ए सबके लिए करना है। मींस यहाँ पे जो एज पर इग्नू सिस्टम है, इग्नू सिस्टम के अकॉर्डिंग सबको इसका एग्जामिनेशंस और इसकी जो स्टडी है वो करनी है। जो पार्ट बी है, पार्ट बी आपको करना है सीए कोर्स के अकॉर्डिंग। तो सीए फाइनल क्लियर करने के बाद जो पार्ट बी का 8 पेपर है सारे के सारे पेपर जो है एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो एमकॉम है, एमकॉम में केवल आपको पार्ट ए के जो भी पेपर्स हैं, मींस टोटल जो 5 पेपर्स हैं वही आपको देने की जरूरत पड़ेगी। मींस उसी में आपको अपीयर होना पड़ेगा। ये कंडीशंस हैं, ये क्राइटेरियाज हैं। जो पासिंग क्राइटेरिया है तो यहाँ पे बिलो 40% तो यहाँ पे अनसक्सेसफुल और यहाँ पे 40% टू 49.9% यहाँ पे पास। सेकंड डिवीजन है यहाँ पे 50% टू 59.9% एंड फर्स्ट डिवीजन 60% एंड अबव। सो आई थिंक आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इग्नू के सेंटर पे कॉल कर सकते हैं। इन केस अगर कुछ और भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए सो यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल में वीडियो यहीं तक की है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।